Hello and Namaste. Welcome to the online classes organized by CL Public School, Narnol. Students are also advised to take the benefit of the Zoom meetings that we organize every day on the Zoom meeting. This is the latest technology. Thank you. Hello fellows, in this video we will discuss question number first, second, third, fourth and fifth. और ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 7.4, माफ करना स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं पिछली वीडियो में इसको एक्सरसाइज 9.2 बोल रहा था। ये एक्चुअली एक्सरसाइज 7.4 है। 9.2 एक्सरसाइज दरअसल 11th क्लास में चल रही है। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद जो अगले 5 क्वेश्चंस होंगे 6, 7, 8, 9 और 10 वो आप लोग अपने आप कर पाएंगे, ठीक है। और फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 3x² अपॉन x पावर 6 + 1 dx। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। dx अपॉन x² + a², जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x/a, बाहर 1/a भी आता है। तो आइए देखते हैं इसको। पुट x³ = 1। अगर इसमें हम x³ को 1 पुट कर दें, अच्छा ये बात अंडरस्टूड है। पहले एक बार इन सभी 5 क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके अपनी तरफ से ट्राई जरूर करेंगे। सो पुट x³ = 1 नहीं, x³ को इक्वल टू t पुट करना है। तो x³ को अगर आप t पुट कर देंगे और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 3x² × dx। 3x² dx चला गया dt में, 3x² dx = dt। तो ये बन गया दैट इज इक्वल टू dt अपॉन t² + 1। क्योंकि x पावर 6 को हम लिख सकते हैं x पावर 3 होल पावर 2, x पावर 3 होल रेज टू द पावर 2। तो ये लिखा हुआ है t², यानी कि x³ का होल स्क्वायर। तो ये बन गया dt अपॉन t² + 1। तो यहां से आप देखते ही बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। dt अपॉन 1 + t² तो tan इनवर्स t ही होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t हमने यहां पर x³ को पुट करा था। तो फाइनली आगे बढ़ने से पहले हम इसको ये भी लिख देंगे दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये ध्यान रखना, ये जो पावर 3 है ये केवल x के साथ है, पूरे के साथ नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x³। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इधर से कि ये जो पावर 3 है ये x के साथ है, tan इनवर्स x पूरे का क्यूब नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 1/1 + 4x² ऐसे दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले ये 4 को बाहर ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/4 और यहां पर हो गया 4 और फिर ये बन गया 1/4 + x²। अब देखो ये बन जाएगा 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1/2 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, अब हमको पता है dx अपॉन x² + a² का क्या फॉर्मूला होता है 1/a, tan इनवर्स ऑफ x/a। सो 1/4 तो बाहर पहले से लिखा हुआ है, उसको एज इट इज रहने देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो पहले 1/a, a की वैल्यू है 1/2, tan इनवर्स ऑफ x/a यानी कि x/1/2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बन गया दैट इज इक्वल टू, यहां से ये 2 पर कैंसिल हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x। अच्छा, इंटीग्रेशन हमने इसी स्टेप में कर दिया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी स्टेप में हम लगा देंगे। सो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऑलराइट, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर ये वाला क्वेश्चन तो आज वाली ही जूम मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, मतलब कल वाली जूम मीटिंग में करा था। वीडियो में आज शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि प्रीवियस जूम मीटिंग में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था। सो यहां पर इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, dx अपॉन √(x - 2) होल स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, एंड नाउ आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, अब यहां से फॉर्मूला बन जाएगा log नेचुरल मॉड ऑफ x - 2 प्लस √(x - 2) होल स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
और ये मोड हो गया क्लोज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फॉर्मूला बस याद होना जरूरी है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां यूज करा है, एक बार इसको मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। अच्छा, एक चीज और, टीचर्स डे आ रहा है, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई ना कोई आप बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो रिकॉर्ड करिए। कोई स्पीच हो सकती है, कोई पोएम हो सकती है, कोई चुटकुला हो सकता है, कोई मिमिक्री हो सकती है, कोई भी एक बढ़िया डायलॉग हो सकता है, किसी भी टीचर के बारे में, किसी इन जनरल कोई भी पोएम हो सकती है, कोई मतलब कुछ भी, आप एक अच्छा सा डांस परफॉर्म कर सकते हो और एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, कल शाम से पहले, मतलब 2 सितंबर की शाम से पहले तक। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है log नेचुरल मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये जो फाइनल आंसर लिखा हुआ है, ये दरअसल ऐसे कुछ लिखा हुआ है, that is equal to log natural mod of x minus 2 plus under root of x minus 2 whole square plus 1 plus constant of integration c। अच्छा, एक बात और भी है, इस क्वेश्चन को एक सोल्व करने का एक तरीका और भी हो सकता है। देखिए वो क्या है, मेथड 2 में इसको करके लिख रहा हूं यहां पर। मेथड 2 इसको सोल्व करने का क्या हो सकता है, आप यहीं पर ही पुट कर सकते हैं 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी। हालांकि ये जो पिछला तरीका है इससे 2 लाइन में आंसर आ गया, इसके बाद सेकंड मेथड की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो पुट करके 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अगर ये इस सिचुएशन को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ log नेचुरल मोड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। और पिछले वाले का आंसर आया था log नेचुरल मोड ऑफ x माइनस 2, ये वाला। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये सिचुएशन जो है और ये वाला जो आंसर है, ये दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ रहा है। आप अगर इसको 1 अपॉन करके माइनस को अंदर भेज के अगर रेशनलाइज करोगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम में अगर आपसे बोलता है प्रूव दैट इट इज इक्वल टू दिस, तो आप समझ जाना उसने 2 माइनस एक्स को टी पुट करते हुए किया। अगर आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए तो, अगर आंसर इस फॉर्मेट में है तो मतलब उसने 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर को x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख के आसान वाले तरीके से सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन करोगे और 2 माइनस एक्स को ही अगर टी पुट कर दोगे, यहां से सोल्व करके आंसर ये आ जाएगा। मैंने क्या बोला, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों एक ही क्वेश्चन के आंसर हैं, दोनों सही तरीके से निकाले हुए हैं, इसलिए दोनों सेम हैं। ओके, चलिए तो मैं इसको यहां से मिटो देता हूं और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकालने का काम करो। तो उससे क्या होगा, ये आसानी से मैनेज हो जाएगा, गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 मल्टीप्लाइड है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 25 को बाहर निकाल देता हूँ। अगर 25 मैंने यहां से बाहर ले लिया तो यहां बनेगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ 9/25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 9/25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 5 को मैं कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स वाला। सो दैट इज इक्वल टू 1/5 तो बाहर था, इंटीग्रेशन के बाहर एक 1/5 लिखा हुआ है, उस 1/5 को तो हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। 1/5 को बाहर निकाला और उसको एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 9/25 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। x अपॉन 9/25, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, ये सही नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये 3/5 का होल स्क्वायर है, 3/5 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 9/25 यहां पर हम नहीं लिखेंगे, ये तो a स्क्वायर हो गया, हमको तो यहां पर लिखना था 3/5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पर x अपॉन 3/5 लिखेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हो गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। आप एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को यहां पर अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार, और ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सोचो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं, इसको हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लें किसी तरह। तो क्या तरीका रहेगा, आइए देखते हैं। अगर हम इसमें पुट कर दें 1 प्लस 2x स्क्वायर को t के इक्वल, तो यहां क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट 4x dx इज इक्वल टू dt, 4x dx इज इक्वल टू dt, और ये बन गया। अगर ये i के इक्वल लिखा हुआ था, सो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 3 तो 3 ही है, x dx की वैल्यू हो गई dt बाई 4, डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इस हिसाब से मैनेज हो गया कि नीचे जो लिखा हुआ है, ऊपर ये जो 3x है, अपने आप उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में चला गया। ये क्वेश्चन सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर 1 लिखा हुआ था। अगर मैं यहां पर 1 की जगह x कर दूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आइए 1 की जगह x करके देखते हैं क्वेश्चन किस ढंग से कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 3/4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dt अपॉन t बन गया, एंड दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ लॉग नेचुरल mod of t plus constant of integration c, that is equal to 3/4 log natural mod of 1 plus 2x square plus constant of integration c। मान लो एग्जाम में आपसे ये बोले, यहां पर mod लगाने की बजाय मान लो उसमें सर्कुलर ब्रैकेट्स दिए हों, तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या एग्जामिनर ने गलत लिख दिया। हम तो हमेशा लॉग नेचुरल के अंदर जो ब्रैकेट लगाते थे वो सीधी लाइन वाला लगाते थे, यानी कि हमने तो ये पढ़ा था ये इसके इक्वल होता है, लेकिन अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पर अगर सर्कुलर ब्रैकेट लगा दूंगा तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 1 भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रहने वाली है, इसलिए अगर इसमें से मॉड हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 3x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर dx। ओके, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। सबसे पहले डिनोमिनेटर को अगर हम डिफरेंशिएट करके देखें तो वहां से हमको मिल रहा है 1 प्लस 4x। अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखें तो वहां से मिल रहा है 1 प्लस 4x। अगर बोर्ड वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे एरो मार्क करके और ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं लिखोगे। ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बोर्ड में लिखने का क्या तरीका होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हमको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करना आ गया तो लिखने का तरीका अपने आप डेवलप हो जाता है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आप जरूर करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x अपॉन 1 प्लस 4x dx। अब ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 3 है, इस 3 को यहाँ से हटा के बाहर निकाल दो, तो ऊपर बन गया x। यहाँ पे 4x है, तो एक काम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए। हाँ, तो प्लस 1 चाहिए तो एक 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर डालते हैं। तो 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर dx। ऑलराइट, 3/4 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर dx। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर dx माइनस 3/4 dx अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर को आप टी पुट कर दीजिए। अगर इसको टी पुट कर दोगे तो 4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई dx dt में चला जाएगा। ओके, देखो ये जो dx है, ये जहां पर ब्रेक, ये छज्जा तो नहीं, ये मतलब अपॉन वाला जो सिंबल है, ये सिंबल जहां खत्म हो रहा है उसके बाद dx लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये dx पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये जो छत है ये मैं पूरे पे लगा देता तो अब ये मीनिंग गलत हो गया, इसका मतलब 1 के साथ dx मल्टीप्लाइड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर पूरे के नीचे छत लगाते हो तो फिर ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के बंद करो। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, एग्जाम में आधे आधे नंबर इसी चीजों के कटते हैं। सो 3/4 4x प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर, इसको टी पुट कर दो, ऊपर dt बन जाएगा, log t आंसर आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप डिनोमिनेटर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। x प्लस 2x स्क्वायर है, देखिए इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आप 2 इंटू स्पीड में देख लीजिए इसको। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू 3/4 log नेचुरल मॉड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 माइनस 3/4, और अब लिखेंगे इस वाले का आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। इसका आंसर निकालते हैं, क्या आएगा, सबसे पहले तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सीधे तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x लिख लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अब क्या काम करते हैं, ये जो 2 है इसको बाहर निकालो, 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स। अब इसके साथ एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स, प्लस कर देते हैं 1/4 स्क्वायर और माइनस कर देते हैं 1/4 स्क्वायर। ओके, तो यहां पर बन गया 1/2 x
प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर। 1/4 था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया? x प्लस 1/4 का। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और माइनस 1/4 स्क्वायर अलग रखा रहेगा, तो माइनस ऑफ 1/4 होल स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान दीजिए, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे लॉग वाला, तो ये बन गया 1/2 तो बाहर था, मल्टीप्लाइड बाय 1/2a। a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/4। लॉग नेचुरल mod of x plus 1/4 minus 1/4 upon x plus 1/4 plus 1/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ठीक है, सो 2 से 2 ये 4 पे कैंसिल हो गया। लॉग नेचुरल mod of x अपॉन x प्लस हाफ, x अपॉन x प्लस हाफ टाइम्स ऑफ mod ऑफ लॉग नेचुरल। अब ध्यान से सुनिए एक बात, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2x स्क्वायर, जिसमें से एक x हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसा इंटीग्रेशन आए जिसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन रहे हो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी और अगर पिछली से पिछली वीडियो देखी होगी, तो वहां पर एक क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके भी फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, इसके भी फैक्टर बन रहे हैं x इंटू 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक आती है और उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन रहे हों, या फिर इसकी जगह हम एक क्यूबिक डाल दें और उस क्यूबिक के फैक्टर्स बन रहे हों, जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसके भी फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे फैक्टर्स बन रहे हो, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स या फिर क्यूबिक के फैक्टर्स, या फिर हो सकता है 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाइड हो, या फिर हो सकता है 5 फैक्टर्स मल्टीप्लाइड हो, या फिर एक फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक हो जिसके और फैक्टर ना बन रहे हो। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। आप लोगों का ये टेस्ट हो जाता है, इस टेस्ट के बाद जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें फैक्टर्स बन रहे होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, जो कि हम टेस्ट के बाद पढ़ेंगे। तो अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये बड़ा लेंदी हो गया और सॉल्व करके आंसर बड़ा सिंपल आ रहा है, आंसर देखो कितना आ रहा है, ये तो पूरी चीजें कैंसिल हो गई। यहां से बना लॉग नेचुरल mod ऑफ x अपॉन x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आंसर सिंपल आ रहा है, लेकिन वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी आप इस तरीके को जरूर समझ लीजिए क्योंकि ये तरीका इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। टीचर्स डे पे अच्छी मेहनत करिए, कुछ बढ़िया सा आप रिकॉर्ड करिए, वो चीज़ फिर हमेशा के लिए, सदा के लिए डिजिटल वर्ल्ड में सेव रहेगी। तो कोई बढ़िया सी पोएम वगैरह बनाइए, कोई मिमिक्री बनाइए, कोई स्पीच हो गई, कोई गाना हो गया, और वो रिकॉर्ड करके आप मेरे पास 2 सितंबर को शाम से पहले पहले सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। और अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछने में बिल्कुल मत झिझकिए। आपका जो भी डाउट है मेरे पास सेंड करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेजूंगा। थैंक यू।